के लिए आता है, उसको आकर डंग मारता है और चला जाता है। आखिर सांप को इस लड़की में क्या दिलचस्पी है, इसका इतना दुश्मन क्यों बन गया? मैं शेखुपुरा की रहायशी हूँ। खेतों में जा रही थी, मेरा पाँव अंडों पे आ गया, मुझे नजर नहीं आया कि मेरे पाँव के नीचे अंडे हैं। किस चीज के अंडे? सांप के अंडे थे। सांप देखा मैंने वहाँ पे, तो मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। उसको मैंने छड़ी से मारा, तो इसलिए वो हर साल आता है मेरे पास और मुझे वो डस के चला जाता है। ये सावन के महीने में आता और 13-14 सावन की होती तो वो मेरे पास आता है। जगह बदलने की कोशिश की कभी? जी मैंने काफी बार जगह बदलने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ भी पहुँच जाता है। इस वाक़या को 5 से 6 साल हो गए। हमारे घर कच्चे हैं, बिल्कुल मट्टी के बने हुए हैं, तो वहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो अम्मी अब्बू ने पेड़ों को बुलाया भी है, 3-4 पकड़े भी गए हैं, लेकिन ये वो नहीं है जिसको हम पकड़ना चाह रहे हैं। जितनी अजियत मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और वो कोई इंसान थोड़ी कि जिससे मैं माफी मांग लूँ। जब से ये वाक़या मेरे साथ पेश आया है तो 1-2 रिश्ते भी चले गए हैं। जी आप ठीक कह रहे हैं कि होती होंगी कहानियाँ, लेकिन ये रियल में है। ये मैं खुद देखती हूँ, जब वो मुझे काट के जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो मेरे जिस्म में अभी भी रेंग रहा है, जैसे चलता है वो। सांप ने आपको देखा, आपने उसके अंडों को तोड़ा, फिर उसको छड़ी से मारा, मरा नहीं था वो मर गया था। वो सांप मर गया था? जी मैंने छड़ी से मारा, वो मर गया था। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं ना कि इनको मारने से पता नहीं कोई और मुझे वहाँ पे देख रहा था कि जैसे मेरी तस्वीर उसकी आंखों में छप गई हो। अच्छा। तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन वो हर साल आता है, अपनी मुकर्रर तारीख पे आता है। कौन सी तारीख है उसकी मुकर्ररा? ये सावन के महीने में आता और 13-14 सावन की होती तो वो मेरे पास आता है। 13-14 सावन की। आपको पता होता है कि उसने आना है? आप नींद में होती हो, सोई होती हो या जाग रही होती हो, आपको पता है कि उसने आना और आपको काटना है उसने? जी मैं नींद में भी होती हूँ तो मेरी आंख खुल जाती है, मुझे पता चल जाता है कि उसने आना है। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती हूँ। जगह बदलने की कोशिश की कभी? जी मैंने काफ़ी बार जगह बदलने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ भी पहुँच जाता है। सांप है कि क्या CIA की किसी टीम का मेंबर है कि हर जगह पर पहुँच जाता है? ये तो अब अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि वो क्या है, लेकिन वो आता है अपनी मुकर्रर तारीख पे और मुझे डस के चला जाता है। और जब वो डसता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और मेरे जिस्म में ऐसे महसूस होता है कि जैसे मेरे जिस्म के अंदर वो अभी भी रेंग रहा है, चल रहा है। क्या महसूस होता है? डंग कहते हैं सांप तो काट ले तो फिर इंसान नहीं बचता, अगर टाइमली उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आपको वो डस कर चला भी जाता है और आप फिर जिंदा भी हो। कितने साल हो गए हैं इस वाक़ये को? इस वाक़या को 5 से 6 साल हो गए हैं। 5 से 6 साल से हर सावन की तारीख को वो आ रहा है? हाँ जी, हर सावन। आप अभी तक जिंदा हो? हाँ जी। ये कैसे मुमकिन है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो आता है, डसता है, तो जब वो मुझे डसता है तो पाँव पे डसता है तो वो मुझे पूरी टांग में दर्द शुरू हो जाता है। तकरीबन 5-6 दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो उसके बाद फिर दम भी करवाते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, लेकिन दम से वो जाता है। दम से जाता है? जी, दम से जाता है। तो मुझे ये बताओ कि कभी पकड़ने की कोशिश नहीं की कि मतलब जब पता है उसकी एक मुकर्ररा तारीख है, उसने आना ही आना है, आपने जहाँ पर भी होना है उसने आपको काट कर जाना है, तो कभी कोशिश नहीं की कि सपेरे वगैरह को बुला के, जिस तरह से वो बीन को बजाते हैं और सांप को पकड़ते हैं, कभी कोशिश नहीं की कि बुलाएं सपेरों को, पकड़ा जाए उसको? जी हमारे घर कच्चे हैं, बिल्कुल मट्टी के बने हुए हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। सांप बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अम्मी अब्बू ने सपेरों को बुलाया भी है, 3-4 पकड़े भी गए हैं, लेकिन ये वो नहीं है जिसको हम पकड़ना चाह रहे हैं। ये वो वाला नहीं है। ये नहीं पकड़ा गया इतने सालों में? ये नहीं पकड़ा गया। तो जिस दिन आपको पता होता है कि सांप ने आना है, उस दिन नहीं सपेरों को बुलाया कभी? नहीं, उस दिन कब हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा, कि क्या टाइमिंग है उसकी? हाँ जी, क्या टाइमिंग है उसकी। लेकिन डेट का पता है? जी डेट का पता है। वो 13-14 को आता है और अपना काम करके डसता है मुझे और चला जाता है। मुझे महानूर ये बताएं, आप गई खेतों में, ये सारा मामला कितनी देर बाद शुरू हुआ? सांप कितनी देर बाद आना शुरू हुआ? जी जब मैं खेतों में गई थी तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे सांप की एक बिल है, तो मैं तो अपने ध्यान में जा रही थी। तो ये सिलसिला तकरीबन 4-5 दिन के बाद शुरू हुआ था। और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप खेतों में जाएं तो ज़रा ध्यान से जाया करें, क्योंकि जो गलती और जिस अजियत का मैं सामना कर रही हूँ इसमें और कोई ना कर सके। तो जितनी अजियत मैं बर्दाश्त कर रही हूँ मैं आपको बयान नहीं कर सकती, और वो कोई इंसान थोड़ी कि जिससे मैं माफ़ी मांग लूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस वाक़या से,
तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने बच्चों को अवॉइड किया करें कि वो खेतों में जाएं, तो ज़रा ध्यान से जाया करें। अपनी बच्चियों को, आजकल की जो नई जनरेशन है वो ज़्यादातर आजकल के लिए ना भागी फिर रही होती है खेतों में, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करें। जब भी काटता है आपके पाँव पर ही काटता है, कभी हाथ पर, दूसरे पाँव पर नहीं? नहीं, जब भी काटता है मेरे पाँव पे काटता है और निशान बन जाते हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पाँव पे उसने ये काटा है, ये देखिए, ये मेरे पाँव पे ये काटा है, तो ये निशान बन गए। ये अभी इसके ऊपर ये मांस आया है, ये नीचे से हड्डी नज़र आती थी इसकी। अच्छा, आपके इसी पाँव पर क्यों काटता है? दूसरे पाँव पे तो काट सकता है। क्योंकि ये अंडों पे मेरा पाँव आया था, तो इसी पाँव पे वो काटता है जब भी। हर साल इसी पाँव पे? जब भी किसी हाथ पर नहीं, उंगली पर नहीं, पाँव की बस इधर ही? नहीं, वो किसी हाथ पे नहीं काटता, कहीं और जिस्म के किसी हिस्से पे नहीं काटता, बस वो पाँव पे काटता है। आपको क्या क्या मुश्किलात आई हैं इस सारे वाक़या के होने के बाद, और क्या क्या मुश्किलात हो रही हैं? मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि किया भी है मैंने। जब से ये वाक़या मेरे साथ पेश आया है, तो मतलब इतनी अज़ियत मुझे होती है कि जब वो डस के जाता है तो पाँव मतलब कि पूरा स्वेल हो जाता है, टांग पूरी स्वेल हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहती है। और इसकी वजह से मैं 2-2 मंथ जो है ना वो बेड से भी नहीं उठ पाती हूँ। 1-2 रिश्ते भी चले गए हैं, तो वो मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को ज़रा संभालें और प्लीज़ उनको अवॉइड किया करें कि खेतों में ऐसे ना जाया करें। तो नूर, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है, कोई कुछ नहीं है? किसी के इतने लोगों के पास आप गई होगी इतने सालों में, कोई इसका हल नहीं निकाला किसी ने? नहीं, इसका कोई कहा जाता है ये कोई सांप वगैरह नहीं होता, कोई कीड़ा सा होता है जो इस तरह से आकर काट जाता है कुछ स्पेशल डेट्स के ऊपर। कोई जिस तरह आप सावन की डेट बता रही थी, तो ये कहते हैं कि सांप, और ये सारी कहानियाँ सिर्फ ड्रामों में, फिल्मों में तक की हैं, कोई यकीन नहीं करता आजकल इनके ऊपर। जी, आप ठीक कह रहे हैं कि होती होंगी कहानियाँ, लेकिन ये रियल में है। ये मैं खुद देखती हूँ, जब वो मुझे काट के जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो मेरे जिस्म में अभी भी रेंग रहा है, जैसे चलता है वो। पेन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है मेरे से। तो मैं बस, वो इंसान तो है नहीं मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, लेकिन गलती मेरी थी कि जैसे अब सबके हमारे बच्चे हैं, हमारा एक ख़ानदान होता है, उनके हमारे बच्चे होते हैं आगे, तो मैं सबसे यही इल्तिजा करूँगी कि प्लीज़ आप जहाँ भी जाएं वहाँ पे देख के चला करें कि हर मखलूक के ऐसे ही बच्चे होते हैं वहाँ पे। तो प्लीज़ जो मैं अज़ियत का सामना करी वो किसी और को ना करना पड़े। बिल्कुल जी, ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। इसके साथ तो जो होना था वो हो गया है वो, और ये बर्दाश्त भी कर रही है इतने सालों से, और इलाज करवाने की भी कोशिश कर रही है, दम भी करवाने की कोशिश कर रही है। नाकाबिले यकीन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बारे में हम लोगों ने सिर्फ ड्रामों में, फिल्मों में देखा होता है, कहानियों में सुना होता है कि कोई नाग होता है, नागिन होता है, सांप होता है, अपना बदला लेने के लिए आता है। लेकिन ये एक असल में लड़की सामने आ गई जो शेखुपुरे की रहायशी है, और खेतों में इसके साथ ये सारा वाक़या हुआ। अपने बच्चों का वाकई हम लोगों को खुद का भी ख्याल रखना चाहिए, इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं हम लोगों को पीछे हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि इस तरह की किसी अजियत में, किसी भी तकलीफ़ में हम लोग मुब्तला हो तो पहले ही एहतियात करनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने बच्चों का, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।